आज हम एक ऐसे दिव्य संत के बारे में जानेंगे जिन्होंने मात्र 2 महीने की उम्र में किसी बीमारी के चलते अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। आज उनको 22 भाषाओं का ज्ञान है एवं 80 ग्रंथ उन्होंने रचे हुए हैं। यह संत और कोई नहीं श्री रामभद्राचार्य जी हैं, जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। एवं सोशल मीडिया पर छाए हुए श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के महंत हैं, उनके गुरु हैं। उनके बारे में यह बातें सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही हैं कि जब श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वेदवादी के रूप में उपस्थित थे तो उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष की दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख मोड़ दिया। जज ने भी यह स्वीकार किया कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आँखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल भंडार से उदाहरण दिए जा रहे थे। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं है तो और क्या है। सिर्फ 2 माह की उम्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई। आज उन्हें 22 भाषाएं आती हैं और 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और मैं गोपाल चतुर्वेदी आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नई वीडियो, जिसमें हम जानेंगे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के संपूर्ण जीवन के बारे में, उनकी संपूर्ण जीवनी। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि क्या पता ऐसे प्रेरणादायक संत जी के बारे में जानने से हमें अपने जीवन के लिए कुछ नई सीख मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनका पहला नाम गिरधर मिश्र एवं चित्रकूट उत्तर प्रदेश भारत के रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षावादी, बहुभाषावादी, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर सन 1988 से प्रतिष्ठित हैं। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्विधि विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2 मास की आयु में नेत्र की ज्योति से रहित हो गए थे और तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। अध्ययन या रचना के लिए उन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया है। वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं बोलते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशुकवि और रचनाकार हैं। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य, रामचरितमानस पर हिंदी टीका, अष्टाध्यायी पर काव्यात्मक संस्कृत टीका और प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रधान उपनिषदों पर संस्कृत भाष्य सम्मिलित हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है और वे रामचरितमानस की एक प्रमाणित प्रति
के संपादक भी हैं, जिसका प्रकाशन तुलसी पीठ द्वारा किया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य जी रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। भारत के भिन्न भिन्न नगरों में और विदेशों में भी नियमित रूप से उनकी कथा आयोजित होती रहती है और कथा के कार्यक्रम संस्कार टीवी, सनातन टीवी इत्यादि चैनलों पर प्रसारित भी होते हैं। मित्रों, ये सभी उपलब्धियां यह बताती हैं कि श्री रामभद्राचार्य जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। अब उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं तो माता सची देवी और पिता पंडित राजदेव मिश्र के पुत्र जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म एक विशिष्ट गोत्रीय सरयू पाणीर ब्राह्मण परिवार में उत्तर भारत के राज्य के जौनपुर जिले में संडीखुई नामक ग्राम में हुआ था। माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2006 मकर संक्रांति की तिथि को रात को 10:34 पर बालक का प्रसव हुआ। उनके पितामह पंडित सूर्यबली मिश्र की एक चचेरी बहन मीराबाई बाई की भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर नाम से संबोधित करती थी। अतः उन्होंने नवजात बालक को गिरधर का नाम दिया। गिरधर की नेत्र दृष्टि 2 मास की अल्प आयु में नष्ट हो गई। मार्च 24, 1950 के दिन बालक की आंखों में रोहे हो गई। गांव के आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। बालक को एक वृद्ध महिला चिकित्सक के पास ले जाया गया, जो रोहे की चिकित्सा के लिए जानी जाती थी। चिकित्सक ने गिरधर की आंखों में रोहे के दानों को फोड़ने के लिए गर्म था, परंतु रक्तस्राव के कारण गिरधर की दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। आँखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गई, परंतु गिरधर की नेत्र का उपचार न हो सका। गिरधर मिश्र तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। वे न तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रज विलास आदि काव्यों के पद सुना देते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उल्हाना दे रही हैं। मेरे गिरधारी जी से काहे लड़ी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बालक, काहे भुजा पकड़ी, सुसुक सुसुक मेरो गिरधर, रोबत तू मुस्कात खरी, तू अहिरिन अतिशय झगड़ाऊ, बरबस आए खरी, गिरधर कर गही कहत जशोदा, आचर ओट करी। तो मित्रों, एक श्रुत प्रतिभा के युक्त बालक गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में श्लोक संख्या सहित 700 श्लोकों वाली संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर ली। 1955 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का पाठ संयोगवश गीता कंठस्थ करने के 52 दिन बाद नवंबर 30, 2007 ईस्वी के दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भगवत गीता के सर्वप्रथम ब्रेल लिपि में अंकित संस्करण का विमोचन किया। 7 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पितामह की सहायता से छंद संख्या सहित संपूर्ण रामचरितमानस 7 दिनों में कंठस्थ कर ली। 1957 ईस्वी में रामनवमी के दिन व्रत के दौरान उन्होंने मानस का पूर्ण पाठ किया। कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक, वाङ्मय, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और अन्य अनेक संस्कृत के भारतीय साहित्यों की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया। गिरधर मिश्र का उपनयन संस्कार निर्जला एकादशी के दिन जून 24, 1961 को हुआ। अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने उन्हें गायत्री मंत्र के साथ साथ राम मंत्र की दीक्षा भी दी।
भगवत गीता और रामचरितमानस का अभ्यास अल्प आयु में ही कर लेने के बाद गिरधर अपने गांव के समीप अधिक मास में होने वाले रामकथा कार्यक्रमों में जाने लगे। 2 बार कथा कार्यक्रमों में जाने के बाद तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने रामचरितमानस पर कथा प्रस्तुत की, जिसे कई कथावाचकों ने सराहा। 7 जुलाई 1967 के दिन जौनपुर स्थित आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय से गिरधर मिश्र ने अपनी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण के साथ साथ आंग्ला भाषा, गणित, भूगोल और इतिहास का अध्ययन किया। मात्र एक बार सुनकर स्मरण करने की अद्भुत क्षमता से संपन्न गिरधर मिश्र ने कभी भी ब्रेल लिपि या अन्य साधनों का सहारा नहीं लिया। 3 महीनों में उन्होंने वरदराजाचार्य विरचित ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रथमा से मध्यमा की परीक्षाओं में 4 वर्ष तक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गए। आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में गिरधर ने छंद प्रभा के अध्ययन से समय आचार्य पिंगल प्रणीत अष्टगण का ज्ञान प्राप्त किया। अगले ही दिन उन्होंने संस्कृत में अपना प्रथम पद भुजंग प्रयात छंद में रचा। 1971 में गिरधर मिश्र वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण में शास्त्री यानी कि स्नातक उपाधि के अध्ययन के लिए प्रविष्ट हुए। 1974 में उन्होंने सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे आचार्य के अध्ययन के लिए इसी विश्वविद्यालय में पंजीकृत हुए। परास्नातक अध्ययन के दौरान 1974 में अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन में भाग लेने गिरधर मिश्र नई दिल्ली आए। अधिवेशन में व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत एवं अंत्याक्षरी में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें 5 स्वर्ण पदकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती पुरस्कार भी प्रदान किया। उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर श्रीमती गांधी ने उन्हें आँखों की चिकित्सा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी भेजा, परंतु गिरधर मिश्र ने प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया। 1976 में 7 स्वर्ण पदकों और कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी एक विरल उपलब्धि भी रही, हालांकि उन्होंने केवल व्याकरण में आचार्य उपाधि के लिए पंजीकरण किया था। उनके चतुर्मुखी ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय ने उन्हें 30 अप्रैल 1976 के दिन विश्वविद्यालय में अध्यापित सभी विषयों का आचार्य घोषित किया। आचार्य की उपाधि पाने के बाद गिरधर मिश्र विद्यावारिधि यानी कि PhD की उपाधि के लिए इसी विश्वविद्यालय में पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के निर्देशन में शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुए। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोध कार्य के लिए अध्यातावृत्ति के भी मिली, परंतु आगामी वर्षों में अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संकटों के बीच उन्होंने अक्टूबर 14, 1981 को संस्कृत व्याकरण में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। इस उपाधि के प्रदान करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया, लेकिन गिरधर मिश्र ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया और अपना जीवन धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। सन 1997 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने उन्हें शोध कार्य अष्टाध्यायः प्रतिसूत्रम शाब्दबोध समीक्षणम पर वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। इस शोध कार्य में गिरधर मिश्र ने अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र पर संस्कृत के श्लोकों का टीका रची है। 1976 में गिरधर मिश्र ने करपात्री महाराज को रामचरितमानस पर कथा सुनाई। स्वामी करपात्री जी ने उन्हें विवाह न करने, वीर व्रत धारण करने का, आजीवन ब्रह्मचारी रहने और किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने का उपदेश दिया। गिरधर मिश्र ने नवंबर 19, 1983
के कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में श्री 1008 श्री रामचरण दास जी महाराज फलाहारी से विरक्त दीक्षा ली। अब गिरधर मिश्र रामभद्र दास नाम से प्रख्यात हुए। गिरधर मिश्र ने गोस्वामी तुलसीदास विचरित दोहावली के निम्नलिखित 5वें दोहे के अनुसार 1979 ईस्वी में चित्रकूट में 6 महीनों तक मात्र दुग्ध और फलों का आहार लेते हुए अपना प्रथम शासमासिक प्रयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। केवल दूध और फलों का आहार लेते हुए 6 महीने तक राम नाम जपो। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा करने से सारे सुंदर मंगल और सिद्धियां करत लगत हो जाएंगी। 1983 ईस्वी में उन्होंने चित्रकूट की स्फटिक शिला के निकट अपना द्वितीय षाण्मासिक प्रयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। यह पयोव्रत स्वामी रामभद्राचार्य के जीवन का एक नियमित व्रत बन गया है। वे अभी तक नियमित रूप से षाण्मासिक पयोव्रत का अनुष्ठान करते रहते हैं। 2010-2011 में उन्होंने अपने नवम पयोव्रत का अनुष्ठान किया। 1987 में उन्होंने चित्रकूट में एक धार्मिक और समाज सेवा स्थान तुलसी पीठ की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार श्री राम ने वनवास के 14 में से 12 वर्ष ही बिताए थे। इस पीठ की स्थापना हेतु साधुओं और विद्वजनों ने उन्हें श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की उपाधि से अलंकृत किया। इस तुलसी पीठ में उन्होंने एक सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु सनातन धर्म के प्रयुक्त एक उपाधि है जो पारंपरिक रूप से वेदांत दर्शन के उन आचार्यों को दी जाती है जिन्होंने प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और मुख्य उपनिषद पर संस्कृत में भाष्य रचा है। मध्यकाल में भारत में कई प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हुए थे, यथा शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य और अंतिम थे वल्लभाचार्य, जो कि 1979 से 1531 ईस्वी तक थे। वल्लभाचार्य के भाष्य के बाद 500 वर्ष तक संस्कृत में प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य नहीं लिखा गया। जून 24, 1988 ईस्वी के दिन काशी विदत परिषद वाराणसी ने रामभद्रदास का तुलसी पीठस्थ जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में चयन किया। 3 फरवरी 1989 को प्रयाग में महाकुंभ में रामानंद संप्रदाय के 3 अखाड़ों के महंतों, सभी संप्रदायों, खालसों और संतों द्वारा सर्वसम्मति से काशी विदत परिषद के निर्णय का समर्थन किया गया। इसके बाद 1 अगस्त 1995 को अयोध्या में दिगंबर अखाड़े ने रामभद्रादास का जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में विधिवत अभिषेक किया। अब रामभद्रदास का नाम हुआ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म गीता, भगवद गीता और 11 उपनिषदों पर संस्कृत में श्री राघव कृपा भाष्य की रचना की। इन भाष्यों का प्रकाशन 1998 में हुआ। वे पहले ही नारद भक्ति सूत्र और रामस्त वराज स्तोत्र पर संस्कृत में राघव कृपा भाष्य की रचना कर चुके थे। इस प्रकार स्वामी रामभद्राचार्य ने 500 वर्षों में पहली बार संस्कृत में प्रस्थानत्रयी भाष्यकार बनकर लुप्त हुई जगतगुरु परंपरा को पुनर्जीवित किया और रामानंद संप्रदाय को स्वयं रामानंदाचार्य द्वारा रचित आनंद भाष्य के बाद प्रस्थानत्रयी पर दूसरा संस्कृत भाष्य दिया। अगस्त 28 से 31 2000 ईस्वी के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सहस्त्रवादी विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं में जगत गुरु रामभद्राचार्य सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र को उद्बोधित करते हुए अपने में उन्होंने भारत और हिंदू शब्दों की संस्कृत व्याख्या और ईश्वर से सगुण और निर्गुण स्वरूपों का उल्लेख करते हुए शांति पर वक्तव्य दिया था।
इस वक्तव्य द्वारा उन्होंने विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों से एकजुट होकर दरिद्रता उन्मूलन, आतंकवाद दलन और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत होने का आह्वान किया। वक्तव्य के अंत में उन्होंने शांति मंत्र का पाठ किया। जुलाई 2003 में जगत गुरु रामभद्राचार्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सन्मुख अयोध्या विवाद के अपर मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए। उनके शपथ पत्र और जिरह के कुछ अंश अंतिम निर्णय के उद्यत थे। अपने शपथ पत्र में उन्होंने सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों वाल्मीकि रामायण, तापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से उन छंदों को उद्धत किया जो कि उनके मतानुसार अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ और श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करते हैं। उन्होंने तुलसीदास की 2 कृतियों से 9 छंद को उद्धत किया, जिनमें उनके कथानुसार अयोध्या में मंदिर के तोड़े जाने और विवादित स्थान पर मस्जिद के निर्माण का वर्णन है। प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उसके मठों महंतों के विषय में नियमों, अखाड़ों की स्थापना और संचालन और तुलसीदास की कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। मूल मंदिर के विवादित स्थान के उत्तर में होने के प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए तर्क का निरसन करते हुए उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया, जो कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलती हुई पाई गई। 23 अगस्त 1996 ईस्वी के दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए तुलसी प्रज्ञा चक्षु विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने केवल विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु एक संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने सितंबर 27, 2001 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जगतगुरु रामभद्राचार्य विद्यालय की स्थापना की। यह भारत और विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश द्वारा किया गया, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 32, 2001 में परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम ने स्वामी रामभद्राचार्य को विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति भी नियुक्त किया। विश्वविद्यालय में 2013 तक आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में केवल 4 प्रकार के विकलांग, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांग और मानसिक विकलांग छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। जैसा कि भारत सरकार के विकलांगता अधिनियम 1995 में निरूपित है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यह विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। मार्च 2010 ईस्वी में विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कुल 354 विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक उपलब्धियां प्रदान की गईं। जनवरी 2011 ईस्वी में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह में 388 विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियां प्रदान की गईं। गोस्वामी तुलसीदास ने आयुताधिक पदों से युक्त रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। 400 वर्षों में उनकी यह कृति उत्तर भारत के बहुत लोकप्रिय बन गई और इसे पाश्चात्य भारत विधि बहुशः उत्तर भारत की बाइबल कहते हैं। इस काव्य की अनेकों प्रतियां मुद्रित हुई हैं, जिनमें श्री वेंकटेश्वर प्रेस और रामेश्वर भट्ट आदि पुरानी प्रतियां और गीता प्रेस, मोतीलाल बनारसीदास, कोदोराम कपूरथला और पटना से मुद्रित नई प्रतियां सम्मिलित हैं। मानस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें मानस पीयूष, मानस गुणार्थ चंद्रिका, मानस समयंक, विनायकी, विजया, बालबोधिनी इत्यादि सम्मिलित हैं। बहुत स्थानों पर इन प्रतियों और
टीकाओं में छंदों की संख्या, मूल पाठ, प्रचलित वर्तनियों और प्रचलित व्याकरण नियमों में भेद है। कुछ प्रतियों में एक 8वां कांडवी परिशिष्ट के रूप में मिलता है, जैसे कि मोतीलाल बनारसी दास और श्री वेंकटेश्वर प्रेस की प्रतियों में है। 20वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण और महाभारत का विभिन्न प्रतियों के आधार पर इस संपादन और प्रमाणित प्रति का मुद्रण क्रमशः बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय और पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान द्वारा किया गया था। स्वामी रामभद्राचार्य बाल्यकाल से 2006 ईस्वी तक रामचरितमानस की 4000 आवृत्तियां कर चुके थे। उन्होंने 50 प्रतियों के पाठ पर 8 वर्ष अनुसंधान करके एक प्रमाणित प्रति का संपादन किया। इस प्रति को तुलसी पीठ संस्करण के नाम से मुद्रित किया गया। आधुनिक प्रतियों की तुलना में तुलसी पीठ प्रति के मूल पाठ में कई स्थानों पर अंतर हैं। मूल पाठ के लिए स्वामी रामभद्राचार्य ने पुरानी प्रतियों को अधिक विश्वसनीय माना है। इसके अतिरिक्त वर्तनी, व्याकरण और छंद संबंधी प्रचलन में आधुनिक प्रतियों से तुलसी पीठ प्रति निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। गीता प्रेस सहित कई आधुनिक प्रतियां 2 पंक्तियों में लिखित 16-16 मात्राओं के 4 चरणों की इकाई को एक चौपाई मानती हैं, जबकि कुछ विद्वान एक पंक्ति में लिखित 32 मात्राओं की इकाई को एक चौपाई मानते हैं। रामभद्राचार्य ने 32 मात्राओं की एक चौपाई मानी है, जिसके समर्थन में उन्होंने हनुमान चालीसा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पद्मावत की समीक्षा के उदाहरण दिए हैं। उनके अनुसार इस व्याख्या में भी चौपाई के 4 चरण निकलते हैं, क्योंकि हर 16 मात्राओं को अर्धाली में 8 मात्राओं के बाद यति है। प्रमाणतः तुलसी पीठ प्रति में चौपाइयों की गणना फिलिप लुटगेनडार्क की गणना जैसी है। कुछ अपवादों में आधुनिक प्रतियों में प्रचलित कर्तवाचक और कर्मवाचक पदों के अंत में उकार के स्थान पर अकार का प्रयोग है। रामभद्राचार्य के मतानुसार उकार का पदों के अंत में प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रयोग अवधि के स्वभाव के विरुद्ध है। तुलसी पीठ की प्रति में विभक्ति दर्शाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग नहीं है, जबकि आधुनिक प्रतियों में ऐसा प्रयोग बहुत स्थानों पर है। रामभद्राचार्य के अनुसार पुरानी प्रतियों में अनुनासिक का प्रचलन नहीं है। आधुनिक प्रतियों में कर्मवाचक बहुवचन और मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयोग में संयुक्त क्षर आधा ना और हा और आधा माँ और हा के स्थान पर तुलसी पीठ की प्रति में क्रमशः ना और माँ का प्रयोग है। नवंबर 2009 में तुलसी पीठ की प्रति को लेकर अयोध्या में एक विवाद हो गया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और राम जन्मभूमि न्यास के मानस ने से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए स्वामी रामभद्राचार्य से क्षमा याचना करने को कहा था। उत्तर में स्वामी रामभद्राचार्य का कथन था कि उन्होंने केवल मानस की प्रचलित प्रतियों का संपादन किया था, मूल मानस में संशोधन नहीं। यह विवाद तब शांत हुआ जब स्वामी रामभद्राचार्य ने अखाड़ा परिषद को एक पत्र लिखकर उनके पहुँचे कष्ट और पीड़ा पर खेद प्रकट किया। पत्र में रामभद्राचार्य ने अखाड़ा परिषद से निवेदन किया कि वे पुरानी प्रतियों को ही मान्य माने, अन्य प्रतियों को नहीं। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण कहानी श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करें और अब हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की नॉलेजेबल और धार्मिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।